अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHB ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए साल की खुशी में आज आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही न्यू है जो इस चैनल में मैंने ऐड की है। वो ये है कि आप जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं, मतलब जो आप नेक्स्ट भी कमेंट्स मुझे करेंगे उसके मैं आपको जवाब दिया करूँगा। मतलब जो भी अच्छे और बैड कमेंट्स, मतलब जो भी कुछ गालियाँ भी देते हैं ना, तो उनके सब कमेंट्स को मैं आप वीडियो में ऐड किया करूँगा और उसके ऊपर जो भी यानी कि उसका आंसर हुआ मैं आपको उसका तसल्ली बख्श आंसर दिया करूँगा। तो आई होप आपको ये मेरा तरीका काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स कीजिएगा, बाकी जो मुझे आता हुआ मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया साल है तो जिस लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं किन लोगों ने इस हफ्ते हमें कमेंट्स किया है, तो उनके कमेंट्स हम वीडियो में ऐड करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट हम ऐड करते हैं, वो है अवान जी का। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि इजी वैसा अकाउंट सिर्फ टेलीनॉर की सिम पर बनता है या फिर दूसरे नेटवर्क पर भी। हाँ, आप दूसरे नेटवर्क पे भी इजी पैसा अकाउंट बना सकते हैं। टेलीनॉर की सिम के ऊपर भी बन जाता है और अदर नेटवर्क्स के ऊपर भी इजी पैसा अकाउंट बन जाता है। तो अदर नेटवर्क्स पे अगर आप यूज़ करना चाहते हो उसके लिए आपको इजी पैसा एप्लीकेशन को यूज़ करना पड़ेगा। उसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी लोगों ने उसको ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था, मतलब काफ़ी लाइक्स दिए थे और काफ़ी कमेंट्स में लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया था उस वीडियो के रिलेटेड। तो अगर आप अदर सिम्स पे यानी कि अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं इजी पैसा, उसके लिए आपको इजी पैसा एप्लीकेशन यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर आप टेलीनॉर की ही सिम पे करना चाहते हैं उसके लिए *786# डायल करें तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप इजी से उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो कमेंट है वो टिकटॉक फ़नी शबीर रहमानी ने मुझे किया है। वो पूछ रहे हैं जोंग का सिम का CNIC नंबर कैसे चेक होता है, मतलब कि जोंग की जो सिम है वो किस CNIC पे एक्टिव है। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में यानी कि जिस सिम का आप चेक करना चाहते हो कि ये किस नंबर यानी कि इसके ऊपर जो ID कार्ड है वो कौन सा है लगा हुआ है, तो आपने उस जस्ट अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाके टाइप करना है MNP और सेंड कर देना है 667 पे। तो आपको जो बैक मैसेज आएगा उसमें आपको यानी कि नंबर भी पता चल जाएगा, ID कार्ड नंबर, उसका नेम, यानी कि सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। उसके बाद तीसरा जो कमेंट्स है वो है फजल अफरीदी। वो टाइप करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने जिस नंबर पर अकाउंट बनाया है उस नंबर को तब्दील करना है। मतलब कि ये मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर मैंने ये जो इजी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट जिस नंबर पे बनाया वो तब्दील करना चाह रहे हैं, तो वो तब्दील तो नहीं होगा, आपको नई सिम खरीदनी पड़ेगी। उस सिम के ऊपर आप नया अकाउंट बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको ये प्रॉब्लम होगी कि एक ID कार्ड के ऊपर एक ही अकाउंट बनता है। तो आपको पहले हेल्पलाइन पे कॉल करके वो पहला ब्लॉक करवाना पड़ेगा। मतलब उसको कहना है हेल्पलाइन पे आपको ने उनको कहना है कि ये नंबर्स पे मेरा ये अकाउंट जो है वो एक्टिव और डिलीट कर दे। वो डिलीट कर देंगे, उसके बाद आप अपनी कोई नई सिम लेके उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला कमेंट्स है वो है इफ्तिखार सरदार भाई ने किया है। उस ये पूछते हैं कि भाई आई एम यूजिंग क्रीम सर्वर फ्रॉम टू मंथ बट सडनली माई डिवाइस हैज़ बीन ब्लॉक्ड सो आई कैन नॉट राइट। मतलब ये पूछ रहे हैं कि उनका ये जो करीम की मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया था उस वीडियो पे इसका इनका कमेंट है। तो ये पूछ रहे हैं कि मैंने करीम का यानी कि एप्लीकेशन यूज़ करता था तो वो ब्लॉक हो चुकी है, मैं उससे राइट नहीं यानी कि सेंड हो रही। तो इसका ये दो ही तरीके हो सकते हैं। इन्होंने वैसे नीचे बताया भी है कि कस्टमर सर्विस पे ये ईमेल कर चुके हैं और यानी कि कॉल भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी फिर भी नहीं अनब्लॉक हुई उनकी डिवाइस, मतलब उनका अकाउंट। तो इसके दो ही तरीके होते हैं ब्लॉक होने के। एक तो ये है कि आप गाड़ी मंगवाओ और उसके बाद जाओ ना, वो ड्राइवर इतनी दूर से आपके पास आए और आप उसको जाके मतलब बाद में मोबाइल ऑफ़ कर दो, तो एक ये है। और दूसरा ये है कि आप कहीं जाते हो, मतलब उनको पैसे नहीं पे करते, इस तरह के यानी कि कुछ रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है, जो मेरे नॉलेज में है वो है कि अगर आपने ऐसा कुछ हुआ है, ब्लॉक हो चुका है, आपकी राइड नहीं जा रही, तो आप 15 दिन तक
तक वेट करें, नहीं तो 1 मंथ तक आपका यानी कि अकाउंट एक्टिव हो जाता है दोबारा से। मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ था, तो मेरा भी अकाउंट यानी कि 15 दिन बाद एक्टिव हो चुका था। उसके बाद अहमद अमजद कमेंट करते हैं, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपसे एक हेल्प चाहिए, क्या जैज़ कैश अकाउंट बनाते वक्त CNIC नंबर किसी भी यानी किसी और का लगा सकते हैं? नहीं भाई, अगर आप किसी और का ID कार्ड नंबर्स या CNIC नंबर जो होता है वो लगाओगे तो आपका अकाउंट मतलब यानी कि आपको कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि वो आपसे यानी कि आपका पासवर्ड भूल जाते हो, तो फिर आप उनको कॉल करोगे तो वो तो उस ID कार्ड वाले से बात करेंगे ना जिसका आप अकाउंट यूज़ कर रहे हो, तो इस तरह आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद आज तो फिंगरप्रिंट से अगर कोई मसला यानी कि पैसे निकलवाने या फिंगरप्रिंट्स वगैरह यूज़ होता है, तो फिर अगर आपने किसी और का ID कार्ड यूज़ कर रहे हो तो फिर तो काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप अपने ही ID कार्ड के ऊपर जैज़ कैश या ईजी पैसा का अकाउंट क्रिएट करो, तो फिर ही आप आगे नेक्स्ट आसानी से उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फ़ाहद महमूद पूछते हैं कि ड्रॉप लोकेशन ना डालो, विंटर के 11 बजे रात को क्रीम बुक कर लो और जाना बहुत दूर हो तो क्या वो ले जाएगा? तो इन्होंने ये क्रीम एप्लीकेशन के बारे में पूछा है, मतलब कि जिसमें हम राइड लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आप ड्रॉप लोकेशन ना डालो, वो आपको कॉल करके पूछ सकता है ड्राइवर, अगर तो वो उस एरिया में सर्विस ही नहीं है तो वो नहीं जाएगा। अगर तो है सर्विस, मतलब वो ड्राइवर के मूड पे है ना कि वो अगर कह देता है कि यार नहीं मैं जा सकता, तो फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगी। मेरे साथ वैसे काफ़ी बार ऐसे हुआ, मैंने कहीं दूर जाना हो तो ड्राइवर मुझसे पूछ लेता है कि यार आपने जाना है कहाँ पे है, तो मैं बता देता हूँ, तो वो आगे से अगर नहीं जाना चाहता तो वो मुझे कैंसिल करना पड़ती है। तो ये अब ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है वो कि वो आपको लेके जाता है कि नहीं। उसके बाद उम्मे कुलसूम ने कमेंट्स किया है, वो कह रहे हैं सर हम ब्लॉगर में URL कोई रख सकते हैं जो सेलिंग के लिए इस्तेमाल होती हो। मुझे इस कमेंट्स की समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ा सा मुझे आइडिया हो चुका है कि आप क्या पूछना चाह रही हो। कि अगर तो मतलब URL जो होता है डोमेन नेम होता है वो तो आपको परचेज़ करना पड़ता है, मतलब सेल तो नहीं आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा डोमेन नेम है जो कोई कंपनी उसको बाई करना चाहती है तो आप उसको सेल कर सकते हो। बाकी तो मुझे इतना ही समझ आई तो मैंने आपको आंसर दे दिया। बाकी मुझे इसमें और ज़्यादा आप समझ नहीं आई कि क्या पूछना चाह रही थी आप, क्या चाह रहे थे आप। उसके बाद सईदा सईद मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि यू कैन टेल इन ईजी वे, मतलब कि मैं इजी वे में बताऊं, जस्ट पैटर्न बता देते या फिर मोबाइल ऐप जिसमें CV इजीली बन जाती है। लेकिन सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि आप वर्ड यूज़ करते हुए CV, बहुत से लोगों से वर्ड यूज़ नहीं करते, ये करते हैं तो CV इसलिए नहीं, मतलब उन्होंने काफ़ी मुझे समझाने की कोशिश की है लेकिन मुझे समझ भी आ गई। लेकिन लास्ट में एक नीचे लाइन लिखी है बट ओवरऑल वीडियो सही है, तो फिर ठीक है। बाकी मैंने बाकी मुझे तो अच्छा लगा कि आपने मुझे इसमें गाइड किया है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। बिलाल खान ऑफिशियल, ठीक है, ये कमेंट करते हैं किसी को भी कोई भी मसला है तो व्हाट्सअप करो। क्या मसला हो सकता है यार? अगर किसी के गोडों में दर्द हो रही है, किसी के कुछ भी हो रहा है, तो ये इनका व्हाट्सअप नंबर है जो अभी मैं ब्लर कर चुका हूँ, तो आप इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब्दुल वहाब खान पूछ रहे हैं ब्रो एडिटिंग नहीं हो रही, प्लीज़ गाइड मी, मतलब किस चीज़ की एडिटिंग करना चाह रहे हो आप? बाकी मैं आगे नेक्स्ट थोड़े दिन तक शुरू करने लगा हूँ और मैं खुद अपनी एडिटिंग कैसे करता हूँ, मैं थंबनेल कैसे बनाता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके थंबनेल काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप कैसे क्रिएट करते हो, वीडियो एडिटिंग और कैसे बनाते हो, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले जिन लोगों ने नहीं किया। उसके बाद उमर हयात कहते हैं थैंक यू, यू आर ए ग्रेट ब्रो, थैंक यू सो वेलकम ब्रो, कि आपकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की। यानी कि इस तरह के कमेंट्स पढ़ते हुए ना खुशी होती है कि हमारी वजह से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हालांकि हम इतने नहीं हैं कि मतलब कि, लेकिन फिर भी आई लव दिस कमेंट। उसके बाद तलहा खान पूछते हैं सर ट्रांजैक्शन आईडी क्या है? ट्रांजैक्शन आईडी, अच्छा ट्रांजैक्शन आईडी ये होता है कि जो आप इजी पैसा या जैज़ कैश के ऊपर देखते हैं TRX ID लिखा होता है, वो एक आपकी रसीद नंबर होता है। मतलब आप किसी जगह पे बिल बनवाते हो, आपका एक रसीद नंबर दिया जाता है। इस तरह आपकी ट्रांजैक्शन आईडी भी आपका रसीद नंबर होता है, तो जिसको आप यूज़ करते हो। एक मिसाल आपके
एक मिसाल, आपको किसी ने पैसे भेजे हैं आपके आईडी कार्ड के नंबर, तो आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी भी आएगी, तो आपने शॉप वाले के पास जाना है, वो ट्रांजैक्शन आईडी ही आपको दिखा के वो पैसे रिसीव मिल होते हैं। मतलब कि वो आगे अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर वो ट्रांजैक्शन आईडी इंटर करता है, तो आपने तो अपना थंब लगाना होता है, तो फिर जाके वो आपको पैसे रिसीव होते हैं। तो ट्रांजैक्शन आईडी काफ़ी अहम चीज़ है। TRX आईडी जिसको बोलते हैं, आप लोग जो लोग यूज़ करते हैं इजी पैसा, जैज़ कैश या कोई अदर अकाउंट, तो उसमें आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी आती होगी। उसके बाद जी शान ZS मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सलाम जी भाई जी, मेरे एक फ्रेंड ने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक होने की कोई तरीका बताएं। तो यार आपने पंगा ही नहीं लेना था, कोई लड़की होगी ज़रूर, पक्का यकीन है कि ये लड़की थी जिसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक ही रहो, मैं नहीं बता रहा। उसके बाद KB गेम मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, बस डूट नंबर नज़र है, बैक का ब्लर सही से करो। तो मैंने आगे से मैं उसको कमेंट किया था ओके कॉल में, उसने फिर कहा था अरे CCV नंबर भाई है, यानी कि मेरे ATM कार्ड का नंबर कह रहा था। मैंने कहा ओके यूज़ कर लो कार्ड, कहता सही से एडिट कर लो। अच्छा भाई यार सही से, अच्छा वाकई वैसे मेरी कुछ वीडियोस में मेरा नंबर्स वगैरह इतना ब्लर नहीं हुआ, मतलब काफ़ी मुझे भी बाद में कॉल्स वगैरह आती रहती हैं, मतलब व्हाट्सएप के ऊपर। तो कोई बात नहीं, नंबर ही है, कोई नहीं, आप मैसेज करो, मैं नहीं इरिटेट होता। मतलब मैं फिर भी कमेंट्स उनको आंसर देता हूँ जिसका मुझे कमेंट्स आता है, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज या वैसे पर्सनल मैसेज या कॉल आ जाती है, मैं ज़रूर अटेंड करके उनको मैसेज या कॉल करता हूँ। तो आई होप आपको ये काफ़ी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने मैंने कमेंट्स रीड किए हैं और जिनके अभी मैंने करने हैं वो आगे नेक्स्ट वीक में मैं करूँगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स कीजिएगा। अब मैं इनको लाजमी हर हफ्ते, जो भी एक हफ्ते में कमेंट्स हुए वो बैड कमेंट्स हैं या आपने अच्छे कमेंट्स हैं, क्योंकि अक्सर लोग गाली भी दे देते हैं ना, वो भी मैं ऐड करूँगा। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मतलब ये मेरा जो मैंने नया काम स्टार्ट किया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, तो मुझे मतलब होगा कि यार वाकई में लोगों ने लाइक किया है, तो मैं और से और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स दें, इस वीडियो के कमेंट्स भी मैं अपनी वीडियो में ऐड करूँगा, इसी तरह लाइव ऐड करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।